स्टूडेंट्स वेलकम इन क्लास। तो अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर अपना चल रहा था, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज वेरियस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर हम समझेंगे। तो फर्स्ट है कोऑर्डिनेटर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम देखेंगे। सो हेयर फर्स्ट कोऑर्डिनेटर इज पैरेललोग्राम मीन समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ हम देखें डेफिनेशन, ए क्वाड्रिलेटरल विच ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। तो अपोजिट साइड की जो साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी, जैसे ये साइड इस साइड के पैरेलल। पैरेलल मीन समानांतर, इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहती है। ठीक है, ये इक्वल है। जैसे रेल की पटरियाँ देखी होंगी, वह पैरेलल का बहुत सही एग्जांपल है। तो इसकी अपोजिट साइड सी डी, ए बी की सी डी, तो ये भी क्या है, बिल्कुल पैरेलल है। तो आमने सामने ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल इन पैरेललोग्राम। प्रॉपर्टीज देखो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर पैरेलल हैं साइड्स तो इक्वल भी होंगी। ए डी इक्वल होगी बी सी के एंड ए बी इक्वल होगी सी डी के। नेक्स्ट, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ए का ऑपोजिट एंगल सी, ठीक है, ये इक्वल होगा और डी इक्वल होगा बी एंगल के। डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अदर। जो डायगोनल आप देख रहे हैं, डायगोनल मीन विकर्ण, ये एक दूसरे को समद्विभाजित आधा आधा काटते हैं। ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा और दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। ठीक है, डी ओ इक्वल टू ओ बी एंड ए ओ इक्वल टू ओ सी। ये मतलब आधे आधे में बांटते हैं ये डायगोनल। नेक्स्ट पैरेललोग्राम रोम्बस, वो नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल रोम्बस। रोम्बस मीन्स समचतुर्भुज। समचतुर्भुज मतलब समझिए आपकी सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल होंगे, ऑल दैट साइड्स आर इक्वल। ए पैरेललोग्राम एक समांतर चतुर्भुज की तरह ही है विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। इसकी सारी जो लेंथ, अगर कोई पैरेललोग्राम है उसकी सारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, पी क्यू, क्यू आर, एस आर। ठीक है, अगर लेट इसको 2 माने तो ये भी 2 सेंटीमीटर, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो ऐसा पैरेललोग्राम क्या कहलाता है, रोम्बस, समचतुर्भुज कहलाता है। प्रॉपर्टीज़ देखें, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम इसको बोल रहे हैं तो सारी प्रॉपर्टीज लगेंगी समांतर चतुर्भुज की। एन एक न्यू प्रॉपर्टी है, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये जो डायगोनल इसके होंगे, आप जो डायगोनल बनाओगे, इसके विकर्ण बनाएंगे, ये 90 डिग्री पर काटेंगे, लंबवत होते हैं। ये जो कोण बढ़ेंगे सारे कितने के बढ़ेंगे, 90 डिग्री के, लंबवत होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, इक्वल भी होंगे। ठीक है, जो पार्ट बनेंगे वो इक्वल तो होंगे ही। ठीक है, ये पार्ट बनेंगे इक्वल तो होंगे, बट जो एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, लंबवत। नेक्स्ट देखते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल मीन आयत। ठीक है, ए पैरेललोग्राम विद ए राइट एंगल, वही समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, बट विद द ऑल द एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। ये जो कोण है वो हमेशा कितने के रहेंगे, 90 डिग्री। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ अगर हम पैरेललोग्राम बोल रहे हैं तो प्रॉपर्टीज सारी लगेंगी पैरेललोग्राम की, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ईच ऑफ एंगल इज राइट एंगल, 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, डायगोनल्स आर इक्वल, और ये डायगोनल्स होंगे आयत में क्या होता है, बिल्कुल इक्वल। ठीक है, एग्जाम्पल ब्लैक बोर्ड दे सकते हो, डायगोनल बनाएंगे तो इक्वल बिल्कुल। नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर मीन वर्ग। ए रेक्टेंगल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। एक आयत विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अगर एक ऐसा आयत जानते हैं 90 डिग्री, बट अगर ऑल द साइड्स आर इक्वल, वर्ग आप जानते ही हैं। ठीक है, ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इक्वल है, एंड जो एंगल है वो ऑल कितने के हैं, 90 डिग्री के। तो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम तो लगेंगी। ठीक है, रोम्बस एंड ए रेक्टेंगल, इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाती है। ठीक है, 90 डिग्री। ये देखिए जो वर्ग है, जो स्क्वायर है, वो एक पैरेललोग्राम भी है। आमने सामने की जो साइड्स देख लो पैरेलल है। ठीक है, सेकंड, ये एक रोम्बस भी है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, साइड्स इक्वल है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल भी है, क्योंकि 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों की क्वालिटी को क्या करता है, फॉलो करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं काइट। काइट यू नो, पतंग।
तो पतंग का देखिए, पतंग भी एक तरह से क्वाड्रिलेटरल ही है, 4 भुजाएं, 4 साइड्स होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो एक क्वाड्रिलेट विद एग्जैक्टली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंजिक्यूटिव साइड्स, ठीक है। लगातार 2 साइड्स या भुजाएं होनी चाहिए, जैसे ये भुजा, ये साइड इसके इक्वल है, लगातार है कि नहीं है, आमने सामने की नहीं है, अपोजिट साइड्स की नहीं है, लगातार है। ऐसे ही बी सी सी डी के लगातार है, ये इसके इक्वल है। तो इस तरह के पेयर्स इसमें पाए जाते हैं। ए क्वाड्रेट विद एक्चुअली 2 पेयर्स ऑफ इक्वल कंजिक्यूटिव साइड, ये 2 पेयर हैं, ये दोनों इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो ऐसी क्वाड्रिलेटर को बोलते हैं काइट। और आपने पतंग देखी होगी, सेम ऐसे ही होती है वो। तो इसकी प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू वन अदर। जो डायगोनल बनाए इसके अपन बी को डी से जोड़ने पर ए को परपेंडिकुलर होंगे, मीन 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। सेकंड, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। सिर्फ एक डायगोनल, एक विकर्ण के क्या होंगे, आधे आधे भाग होंगे, समान भाग। जैसे ये जो डायगोनल है इस वाले को आधे आधे भागों में बांट रहा है, ये जो भाग हैं वो बिल्कुल क्या है, इक्वल। और देख रहे होंगे ये इक्वल नहीं है। तो एक जो विकर्ण है, मतलब ये AC विकर्ण है, वो इस DB को समान 2 भागों में बांट रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। एक अलग प्रॉपर्टी इसने देखी, देखो इन द फिगर जो कोण B है वो तो इक्वल है किसके, कोण D के। कोण B इक्वल कोण D, एक कोण भी बराबर आ रहा है। बट दूसरा जो कोण है, कोण A और कोण C, वो आपस में बराबर नहीं है, देख सकते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है काइट की। तो इस तरह से आपको ये देखना है डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड इनकी प्रॉपर्टीज रिमेंबर करनी है। जो इम्पोर्टेंट थिंग अपन ने यहाँ देखी वो ये है कि जो रोम्बस है, समचतुर्भुज है, वो भी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। नेक्स्ट रेक्टेंगल, वो भी एक पैरेललोग्राम ही है, सारों फॉलो करता है पैरेललोग्राम के सारे रूल प्रॉपर्टी जो भी है। बट जब हमने देखा किसको, स्क्वायर को, स्क्वायर तीनों की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। तो स्क्वायर को हम एक पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, हम एक रोम्बस भी बोल सकते हैं, एंड एक रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।